इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर। ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा ये अजीम और नायाब सफर उस वक्त हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा था और उनके सबसे अजीज लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर ताइफ में इतना सताया गया कि आपकी नाले ने पाक खून से भर गई। ताइफ उस वक्त बनु सफीक कबीले का इलाका था और इस कबीले के 3 बड़े सरदार थे जो अब्दे यलील, हबीब बिन उम्र, मसूद बिन उम्र। इन लोगों ने ताइफ की अवाम को आपके खिलाफ भड़का दिया और मक्का में इन सरदारों के भड़काने पर लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, गालियां दी। बच्चे और नौजवान आपका पीछा करते रहे, यहाँ तक कि आपके पांव लहू लुहान हो गए। ताइफ के लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतने जालिम साबित हुए कि उन्होंने ना सिर्फ आपको बाहर निकाल दिया बल्कि आपको शहर में पनाह तक नहीं दी। आप एक बाग में जाकर बैठे जहां कुछ रहमदिल गैर मुस्लिम उतबा और सहबा बैठे हुए थे। उन्होंने आपको थोड़ी राहत दी और तभी अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा इनाम दिया, 7 आसमान की सैर। ये सफर साले हुज्न के बाद हुआ। साले हुज्न यानी गम का साल। नबूवत के 11वें साल में नबी करीम को मेराज पे बुलाया और ये सफर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस सफर से पहले मक्का की जिंदगी बहुत सख्त थी और इस सफर के बाद मदीना की हिजरत, रियासत, इज्जत सब कुछ बदल गया। एक रात मक्का में आधी रात को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार कराकर बैतुल मुक़द्दस ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है जिसका मतलब है लाइटनिंग, मतलब स्पीड। तो वहाँ एक अजीब मंजर था। वहाँ सारे अंबिया अलैहिस्सलाम इन्होंने अपने अपने दौर में इंसानियत को हिदायत दी, जिन्होंने तौहीद का पैगाम पहुंचाया, वो सब मौजूद थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे अंबिया की इमामत फरमाई। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह तैयार हो जाइए क्योंकि अब सफर शुरू होगा आसमानों की तरफ। और बुराक तेजी से आसमानों की तरफ ले गया और पहले आसमान पर वहां आपकी मुलाकात होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो दुनिया के सारे इंसानों के वालिद हैं। और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 मरतबा हुआ है, जिनकी दाईं तरफ जन्नती रूहें थी और बाईं तरफ जहन्नमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। यहाँ आपकी मुलाकात हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या दोनों एक दूसरे के कजन्स हैं, जिन्हें ईसाइयों में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। और ये दोनों नबी आज से तकरीबन 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए और इन दोनों पैगंबर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 बार हुआ है और याह्या अलैहिस्सलाम का 5 बार। दोनों पाक और सादगी से भरी जिंदगी के मालिक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। यहाँ आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आज से तकरीबन 3500 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए और ये इजिप्ट के सबसे पावरफुल बादशाह बने, जिनका हुस्न आदि कायनात को अता हुआ था, जिनकी कहानी आज भी कुरान का सबसे हसीन किस्सा मानी जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 बार हुआ है और वो वाहिद पैगंबर हैं जिनका जिक्र बाइबल से ज्यादा कुरान में मेंशन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। यहाँ आपकी मुलाकात होती है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का तीसरा नबी माना जाता है। वो दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने लिखना सीखा और सबसे पहले जिन्होंने कपड़े सिलना शुरू किया और सबसे पहले जिन्हें अल्लाह ने आसमानों में बुलाया। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 बार हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। यहाँ आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, जो बनी इसराइल के इमाम थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की
کہ میرے بھائی ہارون کو بھی اس مشن میں شامل کریں۔ تو اس طرح ہارون علیہ السلام پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بلے تھے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کتابوں اور اسکرپچر کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری کتابوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، جس کی وجہ سے یہودیوں کو اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کے بھائی اور ہمسفر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جنہوں نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا انی رسول رب العالمین۔ وہ بڑے جذباتی نبی تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو ان کا انداز بہت اپناپن لیے ہوئے تھا، مگر جب رسول اللہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ہے موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک امتی نبی مجھ سے بعد میں آئے، مگر ان کی امت جنت میں مجھ سے زیادہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور آپ نے جواب دیا، اور آپ ساتھ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، کعبہ کے بانی، توحید کے سب سے بڑے علمدار اور تمام ابراہیم مذہب کی مرکز، وہ پیٹ کے سہارے ایک دیوار سے ٹکے بیٹھے تھے جنت میں ایک باغ کے کنارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے کہا مرحباً بسن صالحہ، اور پھر آ گیا وہ مقام جہاں سے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی بڑھا تو جل جاؤں گا، اب آگے آپ ہی جائیں گے اکیلے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا جہاں جبریل بھی رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کے سب سے قریب پہنچے۔ وہاں نہ کوئی الفاظ تھے نہ ترجمان، صرف نور کا پردہ، اور اس پردے کے پیچھے رب العالمین۔ وہی ملا اس سفر کا سب سے بڑا تحفہ، نماز۔ پہلے 50 وقت کی نماز ملی، لیکن پھر حضرت موسیٰ کی صلاح اور رحمت سے گھٹتے گھٹتے 5 وقت پر آ گئی۔ یہ سفر صرف ایک سیر نہیں تھی، یہ امت کو سنبھالنے، اٹھانے اور دنیا کی سب سے بڑی تعلیم دینے کی تیاری تھی، کیونکہ اس سفر کے بعد مدینہ آئے اور اسلامی ریاست بنی، اور پھر رومن اور فارسی جیسے سامراج مٹا دیے گئے۔ یہ سفر یاد دلاتا ہے کہ جب تکلیفیں بڑھ جائیں تو سمجھو کہ رب قریب بلانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سبسکرائب۔